राम 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 नारायण नारायण। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् झषाणाम् मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूं। जल जंतुओं में मगर मैं हूं और नदियों में गंगा जी मैं हूं। व्याख्या। पवन पवतामस्मि, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती है, वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। राम शस्त्र वृतामहम, ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, पर जहां शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। झषाणाम मकरश्चास्मि, जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता दिखाई देती है वो भगवान से आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन के 2 प्रश्न थे। पहला, भगवान को जानने का कि मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा, जानने का उपाय का, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और उस चिंतन का फल होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णियों में वासुदेव को भगवान ने अपनी विभूति बताया। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वसुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उसके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहां कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहां मनुष्य मात्र के लिए बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मेरा चिंतन होगा, मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम ये होगा कि तुम लोग मुझे तत्व से जान जाओगे। मुझे तत्व से जानने पर मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसी अध्याय का 7वां